हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। बरही चौक में इंडिया गठबंधन के हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी जेपी पटेल का भव्य स्वागत किया गया। जेपी पटेल ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वहीं विधायक अकेला यादव ने कहा, बरही विधानसभा से इंडिया गठबंधन को 1,30,000 वोट देना है। बताते चले कि आज हजारीबाग लोकसभा के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल आज रविवार को मां भद्रकाली के पूजा अर्चना करने के बाद बरही चौक पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, जामुमो, सीपीआई-एमएल, आरजेडी आदि के कार्यकर्ता गाजे बाजे, ढोल ताशा के साथ पूरे गर्मजोशी साथ स्वागत किया। इसके बाद बरही चौक से नगर भवन तक पैदल पहुंचे और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक का संचालन प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मनान वारसी ने किया। मौके पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भाजपा आदिवासी व महिला विरोधी है। सबसे ज्यादा आत्महत्या भाजपा के शासनकाल में किसानों ने किया। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का घोषणा किया था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, जीतने के बाद एक कार्यकर्ता सांसद होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सिंचाई योजना लाकर हजारीबाग का विकास करूंगा। हजारीबाग लोकसभा में जो कमल के बटन पर हाथ दबाने वाले थे, वे अभी हाथ का सहारा खोज रहे हैं। लोकसभा का चुनाव तभी जीतेंगे जब अपना बूथ जीतेंगे। भाजपा के प्रत्याशी खरीदने को तैयार है, इससे आप लोगों को बचना है। वहीं विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि बरही प्रखंड के 123 बूथों के सभी कार्यकर्ता अभी मौजूद है। बरही विधानसभा से 1,30,000 वोट हम लोग जेपी भाई पटेल को देंगे। वहीं यशवंत सिन्हा को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा को फाड़ कर 2 भाग कर देंगे और 1 भाग आपके झोली में डाल देंगे, इसलिए इस बार हम लोग काफी अंतर से जीत रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जब जनकल्याणकारी योजनाओं का काम करने लगे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसका जवाब लोकसभा चुनाव जीतकर हम लोग देंगे। वहीं जेएमएम केंद्रीय सदस्य विनोद विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार देश के संविधान व लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रही है। विपक्ष के आवाज को दबाया जा रहा है। हिंदुस्तान की तस्वीर को अगर बदलना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। वहीं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने कहा कि अगर व्यापारी नेता बन जाता है तो उस जगह के क्षेत्र का विकास कभी नहीं होता है। तानाशाह चरम पर है, हर कुकर्म का जगह भाजपा है। मौके पर लोकसभा प्रत्याशी जेपी पटेल की धर्मपत्नी ललिता देवी, राजद नेत्री पूनम यादव, प्रमुख मनोज रजक, उप प्रमुख देवलाल कुशवाहा, बरही 20 सूत्री अध्यक्ष इकबाल रजा, पद्मा 20 सूत्री अध्यक्ष संजय यादव, छठू गोप, रघुवीर यादव, अमित जायसवाल, सुनील साहू, तोखन रविदास, दीपक गुप्ता, रंजीत पांड्या, अशोक सिंह, मुखिया मनोज कुमार, दशरथ यादव, मोहम्मद रिजवान, विनोद रविदास, देवचंद यादव, उदय केशरी, रेणु कुशवाहा, वासुदेव यादव, शशि जायसवाल, विकास यादव, राजू राणा, फिरोज आलम, पप्पू ठाकुर, संजय पासवान, गुड्डू निषाद, रंजीत निषाद समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक के संचालन करता हमारे दल के अध्यक्ष अब्दुल मनान वारसी जी, हम सबों के बीच उपस्थित जिनका विचार अभी सुन रहे थे, आपके लोकप्रिय विधायक, हमारे अभिभावक और झारखंड के सबसे उच्च सदन झारखंड विधानसभा में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। वैसे आपके लोकप्रिय विधायक, क्रांतिकारी विधायक उमाशंकर अकेला यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र यादव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, आंदोलनकारी
भाई विनोद विश्वकर्मा जी, प्रखंड के प्रमुख मनोज रजक जी, टोकन रविदास जी, इकबाल राजा जी, मंचासी महिला नेतृगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए कांग्रेस कमेटी के सभी अगुआ साथीगण, विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महासचिव, अब इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतृत्वकर्तागण जो इस बैठक में उपस्थित है, सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। सही माने में सबसे पहले मैं इस बरही की पावन धरती को अपने ओर से नमन करता हूं। आज विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में जो त्योहार अभी आया है चुनाव का, और सबसे बड़ा लोकतंत्र हम इसलिए कहते हैं कि हम सीधे सीधे हम अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। लेकिन आज हम आप सबों के बीच में कहने के लिए आए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र को हत्या करने पर जुड़ी हुई है, लोकतंत्र को खत्म करने पर जुड़ी हुई है। अब अभी हमारे लोग बता रहे थे कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत से, अपने नेतृत्व में सैकड़ों देश के आंदोलनकारियों ने जो संविधान यहां पर बनाया, उस संविधान को बचाने के लिए आज हमको आगे आना होगा। और आप देख रहे होंगे एक छोटा सा उदाहरण कि हमारे संविधान प्रमुख को किस तरह से उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। दिल्ली में जब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था, नए भवन का, उसमें संविधान के प्रमुख हमारी आदिवासी बेटी, हम सबों के बीच के रहने वाली बेटी, हमारी बहनें, हमारे यहाँ के मूलवासी से जिनका झारखंड की मिट्टी से लगाव है, वैसे संविधान प्रमुख को उस जगह पर नेता नहीं दिया जाता है। राम मंदिर का निर्माण होता है, उस जगह पर संविधान प्रमुख को नहीं बुलाया जाता है, और वो कहते हैं कि 33% हम महिला आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। आज आपको याद होना चाहिए, आज से 2-3 रोज पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो को सम्मानित करने लोग पहुंचते हैं। देश के जो सेवक बोलते हैं, मजदूर का बेटा बोलते हैं, गरीब के बेटा बोलते हैं, वो कुर्सी में बैठते हैं, और हमारी जो संविधान प्रमुख है वो कुर्सी उनके लिए नहीं मिलती, वो खड़ी रहती है। तो एक तरफ वो आदिवासी जो प्रेम बोलते हैं कि हम आदिवासियों से प्रेम करते हैं, आदिवासियों को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, इससे स्पष्ट झलकता है कि वो आदिवासी विरोधी है। और महिला विरोधी भी इसलिए है क्योंकि देश की एक प्रमुख महिला हमारी संविधान प्रमुख है, और उनको कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं जो देश के लोकतंत्र में किस तरह का खतरा हम सबों के बीच में मंडरा रहा है। आज जो बोलता है कि किसानों के हम कि प्रधानमंत्री किसान निधि दे रहे हैं, सबसे ज्यादा 2014 से 19 में अगर किसी की सरकार में आत्महत्या किसानों ने किया है तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार में आत्महत्या। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जल जंगल जमीन की बात इन्होंने आप देखे होंगे किस तरह से जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 था उसको छेड़छाड़ करने का कोशिश किए। जनता का जो अधिकार था कि जहां जहां कंपनियां लगेगी
वहां पहले लोगों को राय जाना जाएगा, वहां के लोगों को विचार लिया जाएगा। जब पास हो जाएगा कि यहाँ पर ये कंपनी लग सकती है, तब उसको हम लोग सरकार उसको आगे प्रक्रिया में बढ़ाएगा। लेकिन उसमें भी उन्होंने छेड़ने का काम किया। फिर जब विरोध हुआ तो उस कानून को रोका। ST/SC एक्ट को भी इन्होंने देश के जो संविधान में हमारे आदिवासी मूलवासी और कहने का मतलब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रक्षा के लिए एक कवच जो था ST/SC एक्ट, उसको भी संशोधन करने का कोशिश उन्होंने किया। लेकिन जब विद्रोह हुआ, लोग विरोध में उतरे, तो उसको फिर से ये बहाल किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये संविधान को तार-तार करने में लगे हुए, लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए, और देश में इन्होंने कई घोषणाएं की। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात कहा था। वो रोजगार कहाँ गया? वो रोजगार कहाँ गया? आज आपको समझना होगा कि सही माने में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो हो जाता है, उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेतृत्व करता है, उसको एन प्रकार के कैसे फंसाना है। उनके पास 3 जो चीज है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि देश बचाना है, और देश बचाने के साथ हजारीबाग को भी बचाना है। जब लोग कहते हैं कि देश का राजा अगर व्यापार करने लगे तो देश का भला नहीं हो सकता है। अगर आप सांसद व्यापारी चुनिएगा तो हम सभी राजनीति करने वाले लोग और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी जो अपने अधिकार को लेकर आगे आते हैं, वो अधिकार मिलेगा नहीं। इसलिए आपको चुनना है कि एक तरफ वैसे लोग हैं जो पूरे देश को खत्म करना चाहते हैं, और आज हम लोग हैं जो देश को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजारीबाग में क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जरूर है, लेकिन हम कहेंगे, मैं प्रत्याशी नाम का हूं, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है। पटेल सांसद बनता है तो इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सांसद बनेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हजारीबाग में जिस तरह से हमारे बड़का गांव मांडू रामगढ़ में भारत सरकार के कई ऐसी कंपनियां हैं, उपक्रम में है जो कार्यरत है, लेकिन आज लोगों को जमीन लिया गया है। लोगों को जब अधिकार मांगा जाता है तो जमीन के बदले नौकरी नहीं, जमीन के बदले उन्हें लाठी डंडा और मुकदमा मिलता है। शुद्ध हवा के जगह में वो हवा नहीं मिल पा रहा, प्रदूषण खाली मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां ये बनी हुई है पूरे हजारीबाग में। और एक तरफ बड़ी चपारण पद्मा, जहां पर हम कह सकते हैं जहां जीविका का एकमात्र साधन कृषि है, मैं भरोसा दिलाता हूं सिंचाई योजना लाकर इस हजारीबाग लोकसभा को मैं चहुमुखी विकास भरोसा दिलाता हूं कि आज हम सबों को संकल्प लेना है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव जीत रही है। और पहले के 2014, 2019, 2009 के चुनाव के समीकरण अलग थे, लेकिन आज का समीकरण पूरा हजारीबाग में विपक्षी एकता कायम है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक हम लोग नहीं, हम लोग सामने रहेंगे। आज हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा में चल जाइए। अकेला जी 1,30,000 की बात बोल रहे थे, मैं 1,30,000 और 2 लाख की बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इंडिया गठबंधन हजारीबाग शहर में जो कमल में बटन दबाने वाले थे, वो लोग भी आज हाथ का सहारा खोज रहे चाहते हैं। इसलिए 5 विधानसभा में इंडिया गठबंधन बढ़त लेगी और आप सबों के बदौलत इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और यह जीत हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे
जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी को, गुरु जी को, चंपे सोरेन जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, लालू यादव जी को, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूती मिलेगी। इन्हीं चंदवानी के साथ मैं पुनः आपसे कहूंगा कि निश्चित रूप से समय हमारे पास कम है और आप सबों को संकल्प लेना है कि हम लोकसभा तभी जीतेंगे जब हम अपना बूथ जीतेंगे। और बूथ जीतने का एक ही उपाय है कि हम अपने बूथ में सभी लोगों को एकजुट करें। एक पंचायत में 5 से ज्यादा अधिकतम 7 बूथ होते हैं, तो हमारे जो नेतृत्व करता है पहले अपना पंचायत और गांव जीते तो निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा जीतेंगे। अभी बहुत सारे बहुरूपीय लोग आएंगे, बक्सा भर भर के लोग नोट भी लेके आएंगे। ऐसे ऐसे भी प्रत्याशी है जिनके लिए एक दिन का कमाई 8-10 करोड़ है, तो इधर 20 करोड़ लगा के 25 करोड़ लगा के हजारीबाग की जनता को खरीदना चाहेंगे। उन खरीदारों से हमको बचना है मित्रों, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बड़ी समेत हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा में हम लोग जीत हासिल करेंगे। इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार।